विकास के लिए वोट देते, मगर यहाँ विकास होता ही नहीं। आज तक किसी ने कुछ कराया ही नहीं यहाँ विकास के। यहाँ तो जो जीतता है आज तक आया ही नहीं कोई। हमेशा बीजेपी का ही आदमी जीतता है, यहाँ कभी आते ही नहीं वो लोग यहाँ कभी कोई। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ तमाम समस्याएं, सीवर लाइन है, बिजली है, ये पानी है भर जाता, सड़कों में नाली वाली है नहीं। यहाँ तमाम समस्याएं हैं। क्या एक समस्या बताई जाए आप? पिछली बीती सरकार, उसकी सरकार में सारी चीज़ें क्लियर हैं कि कैसे रोज़गार लोगों से रहा, कोविड काल रहा, कैसे लोगों की मौतें हुई। तो डिपेंड चुनाव इसी बार है, खासतौर से जो यूथ है वो रोज़गार चाहता है। जो एजुकेटेड बच्चे हैं, जो वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी आ रही तो पेपर आउट हो रहे हैं। पेपर आउट जो दोबारा होता है तो वो भी पिछले साल का या किसी साल का रिपीट कर देते हैं। तो इससे जो छात्र वर्ग है या जो है वो बड़ा हताश है। तो जबकि पिछली इससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रोजगार अच्छा था और वैकेंसी भी पारदर्शी होती थी। तो इस बार हम वोट तो समाजवादी पार्टी करेंगे। जो कानपुर में अरे ट्रांसगंगा सिटी के लिए भी उन्होंने दिया था, लखनऊ मेट्रो उन्होंने बनवाया, बहुत सी चीज़ें उन्होंने कर रही थी। और उस समय अब यहाँ पे ये बताइए, जब मेन है युवा, युवा को जब नौकरी नहीं मिल रही है तो वो क्या करेगा? युवा तो मेन है ना, जब नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या करेगा? इनकी गवर्नमेंट में किसको नौकरी मिली है ये बताइए। अखिलेश की जब सरकार थी तो जो रोशन नगर में आप ये रोडों के ऊपर चल रही ना, ये सब अखिलेश सरकार में दिए गए हुए। हमारे रोशन नगर में एक भी सड़क नहीं बनी थी। अखिलेश सरकार जब आई थी सारे रोशन नगर में सड़कें आप देख रहे हैं पूरी बनी हुई। मुसलमानों को हिंदुओं को बांट दिया, आपस में दिल से जुदा कर दिया उन्होंने। इस टाइम क्या जो अलग हो गई बात। अब ये जो था ये मुसलमान है, हमारे सब्जी वाले मुसलमान अगर हिंदुआने एरिया में जाते थे, आधार कार्ड लेते थे, मारे जाते थे। नहीं होगा, भाग जाओ यहाँ से। ये सब मोदी जी, योगी जी ने तो किया इसको। ना कांग्रेस ने किया, ना सपा ने किया, ना बसपा ने किया। नफरत जो फैलाया है ये योगी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है। आज तक ये बताइए कि योगी जी, मोदी जी ने कौन सा अच्छा काम किया? हम लोगों की नालियाँ सड़ती हैं, हम लोग मिल करके सब नालियाँ साफ़ करते हैं। इस टाइम जो सभासद हैं, इस टाइम अंबार देखिए, जब कूड़े का कितना बड़ा अंबार पड़ा, कोई सुनवाई नहीं है। हम जा जा के थक गए, नगर निगम जा जा के थक गए, कुछ नहीं। अच्छा, हमारे लोग की दाढ़ी है तो देख के, टोपी देख के भगा देते हैं। अच्छा, हाँ कि जाइए, आइएगा फिर आइएगा, है नहीं, बैठे सामने नहीं है। अब ये जब से मोदी बैठा कुछ काम ही नहीं हो रहा, क्या करें हम? इसके लिए हम परेशान हैं। कहाँ से लाया जाए? हमारी तनख्वाह 2-2 महीना होते पेमेंट नहीं आती। हम लोग कैसे अपने बच्चे पालते हैं? मांग चुन के यहाँ पर हम लोग बच्चे अपने पालते हैं। कोई है यहाँ पर बोलने वाला? कोई नहीं है यहाँ पर बोलने वाला। है कोई सरकार आई है? कोई सरकार देखे? किसकी सरकार है यहाँ? अखिलेश की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं MCD न्यूज़ और आज मैं गोविंद नगर विधानसभा के रोशन नगर इलाके में हूँ। मेरे साथ बहुत सारे स्थानीय लोग हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है और जनता क्या सोच रही है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? शमीम। समीम, ये बताइए कि आप इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे आप वोट देने वाले हैं? ये सीवर लाइन, गैस लाइन पीछे तक आके रुक गई है, यहाँ तक मोहल्ले में नहीं आई है। इसलिए जो है हम लोग इसी कोशिश में लगे कि सीवर लाइन और गैस लाइन जो है इधर आ जाए। बिल्कुल। आप क्या करते हैं? जी, मैं प्लम्बर हूँ। अच्छा, देखिए आप युवा हैं, आपके लिए रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? नौकरी की समस्या आपको लगती है बड़ी है? जी हाँ, नौकरी की बहुत बड़ी समस्या है। तो आप क्या जैसे कि इस समय तमाम पार्टियां रोजगार के मुद्दे पे बात कर रही, तो किसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? माननीय अखिलेश यादव जी, जो सम्राट विकास यहाँ के पूर्व प्रत्याशी विधायक जी, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे कोरोना काल में भी हम लोग के साथ में रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चले। इसलिए जो है सम्राट विकास को हम लोग चाह रहे हैं। अच्छा, देखिए और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछती हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद इस्माइल नाम है। हाँ, इस्माइल जी, ये बताइए क्या मुद्दा है चुनाव में आपके लिए? क्या सोच के वोट देते हैं आप? हम लोग विकास के लिए वोट देते, मगर यहाँ विकास होता ही नहीं। आज तक किसी ने कुछ कराया ही नहीं यहाँ विकास के। यहाँ तो जो जीतता है आज तक आया ही नहीं कोई। हमेशा बीजेपी का ही आदमी जीतता है, यहाँ कभी आते ही नहीं वो लोग यहाँ कभी कोई। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ तमाम समस्याएं, सीवर लाइन है, बिजली है, ये पानी है भर जाता, सड़कों में नाली वाली है नहीं। यहाँ तमाम समस्याएं हैं। क्या एक समस्या बताई जाए आपको? अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं। 5 साल बाद हर बार वोटर का मौका आता है जब आप कह सकते हैं कि भाई हमारी ये समस्या। हम लोग कहते तो हैं, मगर वो लोग कहते हैं हमारा तो यहाँ कोई वही आता ही नहीं, कोई आया ही नहीं आज तक। बीजेपी के जब भी जीतते तो यहाँ आते तो है नहीं, वो न वोट मांगने आते न वो
विकास के लिए आते हैं। लेकिन इस समय तो सब लोग आ रहे होंगे आपके यहाँ, नहीं, वो आते ही नहीं यहाँ। तो और तो आते होंगे, और आते सपा हैं, वो तो कांग्रेस वादा तमाम। कर- हाँ, वादा करके जाते मगर जीतते ही नहीं, तो क्या फायदा उन लोग। चलिए 5 साल बाद मौका आया है तो अभी और भी बीजेपी के अलावा और कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं, किसको तो आते समर्थन? हैं, वो लोग तो वादा करके जाते हैं, आप हमको वोट दीजिए, हम आपको विकास करके दिखाएंगे, मगर वो लोग तो जीतते तो नहीं। इस बार आप किसका समर्थन करने वाले हैं? हम लोग तो यहाँ सपा का समर्थन करने वाले हैं। अच्छा, सपा में वो स्थानीय वादे कर रहे हैं, और क्या क्या और इसके लोकल समस्याओं के अलावा और क्या मुद्दा है आपका, रोजगार का या और कौन से इश्यूज हैं? रोजगार कहाँ मिलने वाला, रोजगार तो सब बेकारी घूम रहे हैं सब लोग, कहाँ पर। अच्छा, और क्या मुद्दा है बताइए आपके लिए स्थानीय समस्याओं के अलावा? स्थानीय समस्याएं यही हैं सब, और क्या है। यहाँ जो तो रोजगार है और ये पानी है, सीवर लाइन है, यही सब समस्याएं हैं, और क्या है। अच्छा, देखिए और भी लोग हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सलीम अहमद। सलीम जी, ये आपका होटल है ये? जी। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर अभी तक जब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे को नहीं है, और सीवर लाइन नहीं है यहाँ नाली अक्सर भर जाती है, ये सब शिकायतें हैं यहाँ। किन मुद्दों पे, स्थानीय मुद्दों पे आप वोट डिसाइड करते हैं कि और भी नहीं, इंसानी मुद्दों पर। किसका समर्थन करने वाले हो, क्यों? आपके तो सफाई को लाना है। सपा को लाना है? जी। क्या सपा को क्यों लाना चाहते हैं, क्या आपको उम्मीद है समय उनसे? से उम्मीद हम लोग को लग रही है हाँ, कि हो सकता है आप सपा ध्यान दें, अभी तक तो ध्यान नहीं दिया था सपा ने, अब हो सकता है ध्यान दें। अच्छा, स्थानीय समस्याओं के अलावा आपका जो नया विधायक होगा उसके अलावा और क्या चाहेंगे आपको? बस हम यही चाहते हैं जीतने के बाद सबका ध्यान दिया जाए, विकास किया जाए। किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप? अखिलेश यादव। अखिलेश जी से क्या उम्मीद है आपको, क्या वो ऐसे क्या वादे कर, उनका घोषणा पत्र भी आ गया है, तो क्या ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी लग रही हैं? उम्मीदें हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखी जा रही उनसे, बाकी तो उनकी मर्जी। अच्छा, और भी लोग हैं, आप बताएं क्या नाम है आपका? अयाज नाम। हाँ, अयाज नाम। आयस, क्या करते हैं आप? मैम मेरा फर्नीचर का वर्क। अच्छा, किस आधार पर वोट डिसाइड करते हैं, किसको वो समर्थन करने वाले हो, क्यों? मैम मैं समाजवादी पार्टी का समर्थन करता हूँ। क्यों? मैम मैं व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए, जो हमारा विधानसभा के प्रत्याशी हैं सम्राट विकास, तो सम्राट विकास जी सन 2019 में जो उपचुनाव हुआ था, तो उपचुनाव के बाद वो एक ऐसा नेता है हमारा क्षेत्र का कि किसी के घर में मौत हो, मिट्टी हो, मैयत हो, या कोई भी खुशी या गम का प्रोग्राम हो, तो वो शामिल होता है। तब से वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, तो हम उसके व्यक्तिगत आधार को देखते हुए उसको अपना प्रत्याशी चुना है और उसको वोट देने का वो रखते हैं। प्लस समाजवादी पार्टी जैसे कि मैम बोल रही है कि अब 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, तो मैम बहुत सी समस्याएं इस चीज़ से दूर हो सकती हैं। जिन लोगों के पास बिजली के कनेक्शन नहीं है, जो लोग सक्षम नहीं है बिजली का बिल देने के लिए, तो एक पूर्ण रूप से उनकी समस्याएं 300 यूनिट बिजली बहुत होती है। एक मीडियम वर्ग का जो परिवार है वो 300 यूनिट बिजली यूज़ मैक्सिमम कर सकता है। तो प्लस जो मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी के मुद्दे हैं, तो अखिलेश यादव ने बहुत से इन चीज़ों पे भी वादे किए हैं कि हमारी आने वाली सरकार में हम युवाओं के लिए तमाम नौकरियां, तमाम भर्तियां निकालेंगे। तो हमें उन पर पूर्ण विश्वास है। इसी चीज़ को देखते हुए हम अखिलेश यादव का समर्थन करना चाहते हैं। और भी लोग, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शानू है, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, तो किन मुद्दों पे आप ये डिसाइड, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, किन मुद्दों पे डिसाइड करते हैं कि हमें इस पार्टी को समर्थन करना है? देखिए, चुनावी माहौल चल रहा है, इस बार चुनाव जो है वो एजुकेशन पे है, रोजगार पे है, सुरक्षा पे है। जो पिछली बीती सरकार, उसकी सरकार में सारी चीज़ें क्लियर हैं कि कैसे रोजगार लोगों से रहा, कोविड काल रहा, कैसे लोगों की मौतें हुई। तो डिपेंड चुनाव इसी बार है, खासतौर जो यूथ है वो रोज़गार चाहता है। जो एजुकेटेड बच्चे हैं, जो वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी आ रही तो पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर आउट तो दोबारा होता है तो वो भी पिछले साल का या किसी साल का रिपीट कर देते हैं। तो इससे जो छात्र वर्ग है या जो है वो बड़ा हताश है। तो जबकि जो पिछली, इससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रोजगार अच्छा था और वैकेंसी भी पारदर्शी होती थी। तो इस बार हम वोट तो समाजवादी पार्टी करेंगे। बाकी जो हमारे जो, ये बताइए, जैसे आपने कहा रोजगार का वादा तो प्रियंका गांधी भी कर रही है, तो कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए एक्चुअली ये हमारा ओपिनियन है कि जिसका जो क्षेत्रीय जो मतलब कि जो तरीके बोलते हैं कि लड़ाई या जो कंपटीशन, उसको देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इस बार कांग्रेस नहीं है। तो किसका फाइट देख रहे हैं इसमें पूरे प्रदेश में? प्रदेश का ओवरऑल है, इस वक्त दो ही पार्टियाँ आपस में फाइट कर रही है।
कांग्रेस तो नहीं कर रही फिलहाल मेरे ओपिनियन से। बाकी देखिए चुनाव है, कौन जीतता है कौन हारता है डिपेंड करता है। तो देखिए अगर मुख्यमंत्री, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री देखते हैं, तो मुख्यमंत्री अगर फेस पे देखें तो अगर कांग्रेस आती है तो लोग कह रहे हैं भाई प्रियंका गांधी बन सकती हैं, या सपा आएगी तो अखिलेश बन सकते हैं, बीएसपी आएगी तो मायावती बन सकती है, तो कौन आपको लगता है सबसे अच्छा मुख्यमंत्री होगा यूपी का? देखिए मुख्यमंत्री जो हो पढ़ा लिखा हो, साफ सुथरा हो, तो उसमें मुझे लगता है कि आपके अखिलेश यादव जो हैं वो बेस्ट रहेंगे। उसके बाद प्रियंका गांधी जी ठीक हैं, बट मुझे लगता है उनको दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए, यूपी की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा। यूपी के लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बेस्ट है। बहुत कुछ दिया ना हाँ। अखिलेश यादव ने यहाँ। हाँ। प्रियंका गांधी को जैसे ये कह रहे हैं कि आपके साथी की भाई प्रियंका को दिल्ली में ही राजनीति करनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? मैम तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ, अखिलेश ही चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ क्योंकि अखिलेश ने बहुत से काम यहाँ पे किए हैं। जैसे कि मैम लखनऊ को उन्होंने मेट्रो दे दी, कानपुर को उन्होंने मेट्रो दी थी। कानपुर को मेट्रो देने वाले अखिलेश बीजेपी वाला कहते हैं हमने मेट्रो दी मैम कानपुर को। आप वो तो रिबन काट रहे हैं सिर्फ। आप उसका इनॉग्रेशन करना और उसको एक प्रोजेक्ट लाना सिटी में, दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। तो जो प्रोजेक्ट ले करके आया तो जो उन्होंने पास कराया तो वो अखिलेश यादव जी थे। आज जो हम यहाँ खड़े हुए हैं मैम इन सड़कों पे, ये जो भी बनी है ये अखिलेश के कार्यकाल में बनी है। हाईवे इस इंटरलॉकिंग से पहले यहाँ पे रोडों पे पानी भरा हुआ करता था। जब सन 2012 में अखिलेश जी की सरकार बनी है उसके बाद ये रोडें यहाँ पे इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ, बिजली के खंभे लगे, लाइटें लगी। तो हम इसी पर्पज़ से मैम अखिलेश यादव जी को आगे देखना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें उन्होंने और भी की हैं युवाओं के लिए कि लैपटॉप के वितरण किए, टैबलेट्स बांटे, लड़कियों को कन्याधन दिया, शादी के लिए पैसे दिए। तो यही पर्पज़ है कि हम अखिलेश यादव जी को आगे भी देखना चाहेंगे और हमेशा उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। और बाद में हमारे जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं सम्राट विकास, वो भी बहुत जुझारू और संघर्षशील है। हर जगह कभी भी आप उनको रात का 2 बजाओ, रात का 1 बजाओ, आप उनको फ़ोन करके देखिए तो दौड़े हुए आते हैं। किसी की कोई भी समस्या हो, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, हर चीज़ से वो बंदा खड़े होने के लिए सक्षम है और वो खड़ा होता है। तो बस इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग सम्राट विकास को सपोर्ट कर रहे हैं और समाजवाद को जिताना अच्छा, एक बताइए, जब भी समाजवादी पार्टी की बात होती है तो अब जो कैंपेन चल रहा, लोग दूसरे पे आरोप लगाते हैं, तो एक बड़ी बात आ जाती है कि समाजवादी पार्टी वाले गुंडागर्दी फैलाते हैं। मैम कहाँ है, किसी के पास कोई प्रूफ है गुंडागर्दी फैलाते हैं? ऐसा तो भाजपा में भी है, बसपा में भी है। हम अगर किसी पे एलिगेशन लगाना चाहें तो मुंह से तो हम किसी पे भी एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन उसका एक पूर्ण प्रमाण होना चाहिए। तो कोई प्रमाण तो दे, प्रमाण पे बात करें ना। आप अफवाहों पे क्यों जा रही हैं? हम तो अफवाह आपके खिलाफ भी बोल सकते हैं कि आप गुंडागर्दी कर रही हैं, आप हमें धमका करके गई हैं 5 मिनट पहले, लेकिन वो चीज़ नहीं है ना। बस मैम यही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफी नाम है मेरा। अच्छा, तो ये बताइए, इसमें चुनावी माहौल चल रहा है, नेता वोट मांगने आ रहे हैं, क्या किन मुद्दों पे आप वोटिंग करते हैं? हम स्टूडेंट हैं तो हम एजुकेशन पे देखेंगे कि एजुकेशन पे कौन फोकस कर रहा है, हाँ। कौन नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से जो हमारी जो गवर्नमेंट इस समय है बीजेपी उतना तो ध्यान दे नहीं रही है, तो हमें मतलब सरकार चेंज करना ही हमारे पास ऑप्शन है। तो मतलब ऐसा जैसे अभी एनटीपीसी में हुआ, रेलवे में हुआ, तो रेलवे में पार्शलिटी देखी गई, वहाँ पे कोई रिजल्ट तो सही से निकला नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो एक रोल नंबर के हिसाब से वैकेंसी लेनी थी वहाँ 20-20 रोल नंबर को अप्लाई कर दिया था। तो इस हिसाब से मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से सिस्टम जो है सही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ चेंज तो करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट हैं तो क्या भाई क्वालिफिकेशन क्या करते हैं आप? हम पॉलीटेक्निक करे हुए हैं। अच्छा। ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पॉलीटेक्निक करे हुए हैं। भाई भी है मेरा, तो अभी एनटीपीसी में उसका 74% आया था। तो उसमें यह था कि टायर 1 जो एनटीपीसी का था तो उसमें 20 गुना लोगों को पास करना था, तो उसमें 20 गुना की जगह 20 गुना रोल नंबर पास किया था। नहीं, लेकिन अब तो रेल मंत्री इस फैसले को वापस करने के लिए राजी हो गए ना। तो वैसे भी और भी बहुत हैं, जैसे अब हम लोग क्या हिंदू मुस्लिम करके तो कोई देश में चलेगा नहीं। तो कौन गवर्नमेंट तो एक हिसाब से जैसे अखिलेश है, अखिलेश ने अच्छा ही काम किया था पहले, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप अगर अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनकी बातें आपको किस आधार पर उनको सपोर्ट करते हैं? हम उनको इस आधार पर सपोर्ट करते हैं कि वो कोई भी काम करते हैं तो पक्षपात नहीं करेंगे, ना हिंदू मुस्लिम करेंगे। तो वो मतलब कोई भी काम करेंगे तो वो एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे, रोड सड़कों इन चीज़ों पे। तो वो उसी मतलब तो योगी जी आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं? हिंदू मुस्लिम नहीं, मतलब विकास कहाँ हुआ है? कुछ विकास भी तो नहीं हुआ है। कौन सा विकास हुआ है? अखिलेश ने क्या, अखिलेश ने कानपुर में अरे ट्रांसगंगा सिटी के लिए भी उन्होंने दिया था, लखनऊ मेट्रो उन्होंने बनवाया, बहुत सी चीज़ें उन्होंने करी थी। और उस समय अब यहाँ पे ये बताइए, जब मेन है युवाई को जब नौकरी नहीं मिल रही है तो वो क्या करेगा? युवा तो मेन है ना, जब नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या करेगा?
इनकी गवर्नमेंट में किसको नौकरी मिली है ये बताइए। नहीं तो मोदी जी कहते हैं हम तो बहुत बहुत सस्ता लोन देते हैं, लोन अपना रोजगार शुरू करो, नौकरी बनाओ। लोन लेके क्या इंसान कर्जेदार थोड़ी नहीं बनना है। इंसान को नौकरी करना है कि लोन खाना है? इंसान को रोजगार चाहिए ना कि लोन खाना है? इंसान को रोजी चाहिए ना। अच्छा देखिए, मुख्यमंत्री फेस पे इसमें योगी हैं और अखिलेश हैं, मायावती हैं और प्रियंका गांधी, किसको अच्छा, आपको किससे सबसे ज़्यादा ऐसे हैं? तो देखो प्रियंका गांधी भी अच्छी हैं, लेकिन अब उनका इतना नहीं है कि अपना कांग्रेस का इतना है नहीं, या बीजेपी या सपा, दो ही चीज़ हैं। तो अब हम लोग इसमें सब कम से कम ऐसे देखा जाए तो प्रियंका भी अच्छी हैं, लेकिन हम लोग सपोर्ट तो इन्हीं को करेंगे कि अखिलेश ही के हमारा वोट ना बेकार जाए। अच्छा, अब हम लोग भी ओवैसी को नहीं वोट दे रहे हैं, मुस्लिम है, अच्छा काम करते हैं। हाँ। किस लिए? अखिलेश यादव भी हमारे हिंदू हैं, हम लोग को कोई ऐसा तो है नहीं कि हिंदुओं से कोई नफरत है। हम लोग बस यही चाहते हैं कोई भी पार्टी आए वो भले मुसलमानों के साथ अच्छा ना करे, बस बेकार ना करे। अच्छा हाँ, ओवैसी भी अपने इतने उम्मीदवार लड़वा रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं पसंद वोट देंगे? ओवैसी को मतलब ये वोट इसलिए नहीं देंगे कि हमारा वोट जाए ना बेकार। अच्छा, क्योंकि आपको लगता है वो जीतेंगे नहीं? हाँ जीतेंगे नहीं। अब आगे चल के देखा जाएगा, उनकी पार्टी उनको भी मजबूती मिलेगी। ये बताइए हाफिज साहब, चुनावी माहौल शुरू हो गया है, आपके इलाके की क्या समस्याएं हैं और किस आधार पर आप डिसाइड करते हैं समर्थन देना? हमारे इलाके की अगर समस्याएं पूछे तो इतनी बड़ी रोशन नगर आबादी है, सबसे बड़ी सीवर समस्या है। यहाँ पे सीवर लाइन ही आज तक नहीं पड़ी है। दुनिया में विकास हुए, जो कुछ भी हुए सब देख रहे हैं, लेकिन रोशन नगर के नाम पे कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पे इतना भेदभाव बढ़ता जाता है। मैथानी साहब यहाँ के विधायक गोविंद नगर विधानसभा से आज तक 5 साल में 5 रुपये का काम नहीं कराया, ये आप समझिएगा। दूसरी बात ये है कि योगी जी, मोदी जी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और हम ये चाहते हैं अगर विकास आपने किया तो विकास के नाम पे आप वोट मांगिए, बिल्कुल मिलेगा आपको। हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, अगर विकास है तो सत्य में सब लोग देंगे वोट, और अगर विकास ही नहीं हुआ है तो उसका फिर मकसद ही क्या रहा? फिर तो जहाँ मुस्लिम जिस तरीके जुड़ता वैसे जुड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अगर गोविंद नगर विधानसभा के भाजपा के मैथानी जी थे तो 5 साल में उन्होंने 1 रुपये का हमारे यहाँ पर कोई विकास नहीं कराया। इससे हम सारे मुसलमान दुखी हैं, तो हमें तो भेदभाव यहीं से नजर आता है ना। आपको अब किससे, अभी फिर से चुनाव शुरू? अब ये है अब ये चुनावी माहौल चल रहा है, हम देखेंगे। हमारे बीच में आकर के कोई ये हम लोगों के बीच में बैठ करके बात करे कि विकास की हम ये काम करेंगे, जो हमारे यहाँ विकास का शर्त रखेगा, विकास का काम का करेगा, वो हम विकास करेंगे। अभी प्रचार इतनी बहुत तेज चल रहा है, क्या अदर पार्टीज के लोग आ रहे हैं आपसे वादा? तमाम तरीके तमाम पार्टियों के आ रहे हैं, लेकिन हम तमाम रोशन नगर के जो भी आबादी के लोग हैं, मुख्य लोग बैठेंगे और बैठ करके जो विकास के नाम पर के यहाँ पर तमाम समस्याओं को हल करेगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा विकास है, जैसे रोजगार है या सुरक्षा है? लोग कह रहे हैं दंगा रहित राज देंगे, ये मुद्दा नहीं है आपके लिए? नहीं, दंगा हंगा की बात तो ये है कि लोग चुनावी माहौल आता है तो दंगे की बात करते हैं। इससे हम लोगों को अपने अपने काम से मकसद है, दंगे से क्या लेना देना। दंगा हुआ जहाँ हुआ, दंगा तो हर पार्टियों में हर सरकार में होता है। हाँ, समझ रहे हैं? अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल विकास नहीं हुआ, किससे उम्मीद है? जैसे कि अखिलेश है, मायावती हैं, प्रियंका गांधी, किससे उम्मीद? भाई अखिलेश की जब सरकार थी तो जो रोशन नगर में आप ये रोडों के ऊपर चल रही ना, ये सब अखिलेश सरकार में दिए गए हुए। हमारे रोशन नगर में एक भी सड़क नहीं बनी थी। अखिलेश सरकार जब आई थी, सारे रोशन नगर में सड़कें आप देख रहे हैं पूरी बनी हुई है। और विकास के नाम पे आज भी कोई हो, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, वो आए और आकर के विकास के लिए हम लोगों के पास बीच में शर्त रखे, रोशन नगर में हम सीवर लाइन की भी समस्या हल कर देंगे, हम लोग वोट कर देंगे, वरना बहिष्कार करेंगे वोट का अब की बार। अच्छा, तो अभी तक, अच्छा एक तो आपने कहा कि अखिलेश की सरकार में और क्या अच्छे काम हुए, इससे आपको उनसे उम्मीद? सबकी सरकार में अच्छे ही काम होते हैं, लेकिन आम पब्लिक विकास का काम चाहती है। विकास जो भी अब करेगा उसके लिए हम लोग जुड़ जाएंगे। मुस्लिम और हिंदू से मतलब नहीं है, जो विकास के नाम पे आएगा, बैठ करके बात करेगा, चर्चा करेगा, ये कहे कि हम विकास करेंगे, हम लोग उसको वोट करेंगे, अपनी सपोर्ट करेंगे। भाजपा होगा कि भाजपा को वोट देंगे। अगर बीजेपी कहे कि हम विकास करें, बिल्कुल बिल्कुल वोट देंगे हम लोग। हाँ, अच्छा, बीजेपी से कोई नफरत नहीं है, पार्टी वो भी है। और अगर विकास की बात में आकर के कहे, आए मैथानी जी दोबारा टिकट लिए हैं, हम लोगों के बीच में बैठ के बात करें। तो पिछले बार आपने मैथानी को दिया था? बिल्कुल, हम लोग तो देते, लेकिन मान कहाँ होती है। हम लोग एक नहीं 50 दे दें, मान कहाँ होगी। विकास के नाम पर के आकर के। अच्छा देखिए, प्रियंका गांधी भी इसमें विकास की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है। खाली कह देने से नहीं, प्रियंका गांधी को यहाँ थोड़ी रोशन नगर में आके आप जो कैंडिडेट हो, कैंडिडेट आए बात करे। अच्छा,
अच्छा ये बताइए, आपके इलाके में जैसे आपने कहा विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, और क्या एक आपकी राय जानना चाहती हूँ, क्या जैसे योगी सरकार ने माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कहते बड़ा अच्छा काम किया, हम ट्रिपल तलाक कानून ले, योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत ही अच्छे काम, इतने अच्छे काम किए, हम लोग तारीफ करते हैं उसकी। क्या अच्छे काम किए? अरे इतना अच्छा काम किया। अब जो अच्छे काम किए थे, अब आने के चुनाव के वक्त पे अब हिंदू और मुस्लिम ये जो बांट दिया, ये खराब काम कर रहे हैं। नहीं तो कोई अच्छा काम लड़ो, विकास के नाम पे लड़ो ना। कोई 5 साल में कोई एक अच्छा काम, तमाम अच्छे काम किए भाई। हम लोगों के अस्पतालों की समस्याएं हल हुई। दूसरी बात ये राशन मिल रहा लोगों को, तमाम तरीके तमाम सहूलियतें मिल रही, ये तो सब अच्छा ही है। लेकिन अब जो चुनाव के बीच में अब जो माहौल खराब किया जा रहा है, ये गलत है। क्यों कर रहे हैं जब उन्होंने इतना अच्छे काम किया? अब ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि विकास के नाम पे वोट मांगो जा करके ना। अब हिंदू मुस्लिम कर देने से क्या फायदा होगा? विकास आपने किया, विकास के नाम पे वोट मांगो। 3 तलाक कानून को सही मानते हैं? वो तो सब लोग कहते हैं क्या सही है क्या गलत है, जो तो ऊपर वाले तमाम लोग जो दिग्गज लोग बैठे हैं वो समझेंगे। हम लोग तो नीचे जमीनी। अच्छा, योगी जी ने फ्री राशन दिया, इससे खुश हैं आप? तमाम लोग खुश हैं, एक हमारी बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। राशन दिया, अस्पतालों की समस्याएं हल हुई, तमाम और विकास किए, सब चीज़ खुश है। लेकिन अब मसला ये आ जाता कि अगर वाकई सच्चाई है तो सिलेंडर जो लोगों को दिया था, तमाम योजनाएं लाए थे, एक मरतबा भरा लिया, दोबारा वो बेचारा भराने काबिल नहीं बचा। 1000 का सिलेंडर कौन करेगा? वो सब चूल्हे वैसे ठंडे पड़ गए, फिर लकड़ी जलना शुरू। तो अब जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये समस्या ही तो है। आम पब्लिक और क्या चाहती है? तो ये समस्या ही तो है। तो जब ये समस्याएं जब हैं तो इसको भी तो हल करें। लोग वादा कर रहे हैं हम 300 यूनिट जो है फ्री देंगे, तो आप भी कुछ घोषणाएं कर दो। हम सिलेंडर 500 का करे दे रहे, चुनाव से पहले कर दो। अभी तो आप सत्ता में बैठे ना, 500 को। तो आम आदमी पार्टी भी कह रही फ्री में देंगे बिजली, सब लोग सब नहीं, लोग जो आ करके अब ये कहने के लिए दुनिया कहेगा, करेगा कौन? ये देखना, ये गौर करना ना। आप बताइए क्या नाम है आपका? बाबू। क्या काम अच्छा किया योगी सरकार ने? कोई अच्छा काम किया आपके लिए? अब आपके सामने हाफिज जी ने बता दिया, वही अच्छा काम किया, वही खराब काम किया। जो मुसलमानों को हिंदुओं को बांट दिया, आपस में दिल से जुदा कर दिया उन्होंने। अब जो इस वक्त कर रहे काम, इस टाइम तो क्या जो अलग हो गई बात। अब ये जो था, ये मुसलमान है, हमारे सब्जी वाले मुसलमान अगर हिंदुआने एरिया में जाते थे, आधार कार्ड लेते थे, मारे जाते थे, नहीं होगा भाग जाओ यहाँ से। तो ये सब मोदी जी, योगी जी ने तो किया इसको। ना कांग्रेस ने किया, ना सपा ने किया, ना बसपा ने किया। नफरत जो फैलाया है, ये योगी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है। आज तक ये बताइए कि योगी जी, मोदी जी ने कौन सा अच्छा काम किया? हम लोगों की नालियाँ सड़ती हैं, हम लोग मिल करके सब नालियाँ साफ़ करते हैं। इस टाइम जो सभासद हैं, इस टाइम इसको भी कूड़े का अंबार दिखा दो। अंबार देखिए, जब कूड़े का कितना बड़ा अंबार पड़ा, कोई सुनवाई नहीं है। हम जा के थक गए, नगर निगम जा के थक गए, कुछ नहीं। अच्छा, हमारे लोग की दाढ़ी है तो देख के, टोपी देख के भगा देते हैं। अच्छा, हाँ, कि जाइए, आइएगा फिर आइएगा, है नहीं, बैठे हैं सामने, नहीं है। क्या काम करते हैं आप? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, बैठे घूम रहे हैं। बच्चे हमारे थोड़ा बहुत खिलाते हैं, वो भी चले, बस वो 5 किलो देते हैं एक आदमी की यूनिट में। एक आदमी यूनिट 5 किलो एक महीने में नहीं खा लेगा, एक आदमी खा के दिखा दे 5 किलो। तो क्या चाहते हैं आपको? और क्या हम चाहते ये हैं सरकार से कि आपस में ये दिलों को बांट दिया है, वो एक जुड़ना चाहिए और सही काम होना चाहिए। हम उसका विकास करना चाहिए। मोहल्ले का हमारे रोशन नगर को बिल्कुल ढकेल दिया पीछे। बच्चे हमारे खड़े हैं, पुलिस आती है, पुलिस परेशान करती है। भाई इस घर में रहते हैं, इस घर में रहते हैं, तो कहाँ जाएंगे बच्चे? रहेंगे तो यहीं पे, बेरोजगार हैं, कहीं काम पे जाओ, काम नहीं होता है। अब यही काम है बच्चों का हमारे, यही चाहते हैं कि विकास करो, रोजी दो, कहीं रोजी नहीं है। अब किसको मनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? भाई जो अच्छा काम करेगा वही मुख्यमंत्री बने, चाहे अखिलेश हो चाहे योगी जी हो, कोई भी हो, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे हम लोग। अखिलेश से क्या उम्मीद है आपको? अखिलेश से उम्मीद यही है, वो अच्छा काम कर रहा। हमारे रोड रोशन नगर में आज खड़ी हैं, सिर्फ इसी वजह से खड़ी हैं कि अच्छी जगह, इतने गड्ढे में हम लोग चलते थे, पानी भरा रहता था। अखिलेश के उसमें देखिए बना है, हम लोग चल रहे हैं, बस यही विकास है। अब देखिए सभासद यहाँ का है, देख के नालियाँ देखिए, ये देखिए कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है, कूड़ा इतना भरा पड़ा, उसको देखिए, कहीं कुछ नहीं। हम नगर निगम 25 बार गए, काम कुछ नहीं हुआ। अच्छा, गांव है आपका? गांव में खेती थी है? नहीं, हमारी कोई खेती नहीं ना, जब तो गांव के किसानों का गांव में कोई खेती नहीं। अच्छा, नहीं है क्या? इसलिए पूछ रहे हैं, किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं आप? किसान आंदोलन जो चलाया था वो कहीं तक ठीक था, जो कानून आया तो वो भी ठीक था, और जब कानून को वापस ही लेना था
तो बेचारों को इतने दिन मैदान में ठंडियों में क्यों बैठा दिया था? वही पहले वापस की कर ले, तो जो किसान ने आत्महत्या करी, किसान मरे, वो किसान मरते तो ना। तो यही सब चीज़ें हैं किसानों की। अब किसान जाने क्या है समस्याएं, भुगतान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, खरीदारी हो रही कि नहीं हो रही, तो किसान ही बता पाएगा, हम लोग क्या बता पाएंगे इसको। रोजगार मुद्दा है आपके लिए? रोजगार तो फिलहाल आपके सामने देख रहे हैं, सब बेरोजगार ही खड़े हैं। जितने जवान खड़े हैं सब बेरोजगार खड़े हैं, मेरे रोजगार और इतने बेरोजगार दिन भर ही खेला करते, कंचा खिलवा लो, बैट बल्ला खिलवा लो, और क्या पुलिस वाले टाइम पास करते हैं अपना, जाएंगे कहाँ? और कहीं ज़्यादा इकट्ठे हो तो फिर पुलिस दौड़ाती है। तो हम तो यही कहेंगे, इस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट है। मैथानी जी से सवाल किया जाए, 5 साल में आपने विकास क्या किया? आप गवर्नमेंट में थे, सत्ता में थे, रोशन नगर को कर दिया, 50,000 का काम करा देते तो हम लोग जानते कि बहुत काम कर दिया आपने। ये तो मैथानी जी सच्चाई कभी आ जाए तो खुद आप हम सामने लोगों को कहने के लिए तैयार है ना। 5 साल में 50,000 का विकास का काम नहीं कराया रोशन नगर में, तो ये तो एक भेदभाव वाली बात तो सामने आ ही गई। दुनिया में विकास करवाए गए, हमारे यहाँ रोशन नगर में विकास नहीं, क्योंकि मुस्लिम आबादी है ना, इसलिए। तो अगर मैथानी जी वोट चाहते हैं तो मुस्लिम से मतलब नहीं, आए सामने बैठे बात करें, शर्त रखें, और हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। अच्छा। सीवर समस्या है रोशन नगर की। नाम है आपका? हमारा नाम राज दुरारी है। किसको वोट देना चाहती हैं आप? क्यों? हम अखिलेश को। क्यों? हमको सुविधा उसको सब चीज़ के लिए। क्या क्या सुविधा दी? अरे बहुत सुविधा दी मेरे लिए, नौकरी लगाया हमको, सब कुछ करा, तनख्वाहें बढ़ाया। अब ये जब से मोदी बैठा कुछ काम ही नहीं हो रहा, क्या करें हम? इसके लिए हम परेशान हैं। कहाँ से लाया जाए? हमारी तनख्वाह 2-2 महीना होते पेमेंट नहीं आती, हम लोग कैसे अपने बच्चे पालते हैं? मांग चुन के यहाँ पर हम लोग बच्चे अपने पालते हैं। कोई है यहाँ पर बोलने वाला? कोई नहीं है यहाँ पर बोलने वाला। है कोई सरकार आई है? कोई सरकार देखे? किसकी सरकार है यहाँ? अखिलेश की सरकार आई है। आप कहाँ नौकरी करते हैं? करते हैं रोशन नगर में। अच्छा, क्या काम करती हैं आप? झाड़ू वाला। अच्छा, हाँ। तो अखिलेश के समय नौकरी मिली थी आपको? हाँ। अब सैलरी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही, बहुत 2-2 महीना हो गए, सैलरी नहीं मिलती हम लोग को। अच्छा। हाँ। तो नाराज नहीं होगी जिससे आप? हाँ। हाँ। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जैसे हम नौकरी के, हमारी जैसे सबकी पेमेंट आती है वही पेमेंट मेरी भी आना चाहिए। रोजगार की मांग है, रोजगार की हमारी। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक तो आपका वेतन नहीं मिलता, आप हाँ। सफाई का काम करती, वेतन नहीं मिलता। हाँ। और क्या समस्या, और क्या शिकायत है? और क्या शिकायत है? यहाँ पर जो वो 10-10 सवा-7 वो परेशान कर रही था हमको। सफाई नायक परेशान करता हम लोग को। सफाई नायक परेशान क्या परेशान करता है? क्या करता है? कहता है ड्यूटी कराने है, पैसा दो। कहाँ से हम पैसा दें? 7,000 में नौकरी करते, कहाँ से पैसा दें हम? कहाँ से हम आपको पैसा दीजिए? तो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं? हम किसको? अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।